प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस चैनल को बहुतायत के साथ बढ़ाता जा रहा है और बहुत सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में और भी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा यही प्रयास होता है कि आप स्पिरिचुअल रूप से आगे बढ़ने वाले हो सकें परमेश्वर में, और गलत शिक्षाओं से, झूठी शिक्षाओं से, तमाम उन कल्ट से जो मसीहत को खराब कर रहे हैं, जो मसीहत को एक गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी शिक्षाओं से आपको बचा सकें। आज एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं, जिसके विषय में हर एक विश्वासी को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारे चारों ओर देखने को मिलता है, इस प्रकार की शिक्षा जो लोगों को गलत मार्ग पर लेकर जा रही है, जो लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर करने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्रिय मित्रों, आज इस वीडियो में हम जेहोवा विटनेस के बारे में बात करेंगे और इस बात को जानेंगे कि किस प्रकार से ये शिक्षा गलत शिक्षा है, कल्ट है, और कैसे ये लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर लेकर जाती है और लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन लोगों के विषय में बात करें तो आपको ये आपके चारों ओर मिल सकते हैं, जो घरों में जाकर जेहोवा विटनेस की टीचिंग को देते हैं और लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इस बात को बताना चाहूंगा कि इसकी उत्पत्ति 1870 में एक व्यक्ति था जिसका नाम चार्ल्स तजे रसेल था, और इसी व्यक्ति ने इस ग्रुप की स्थापना की। इस ग्रुप को जायंट्स वॉच टावर के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रुप जो होता है ये केवल परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करता है। ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को डिनाई करते हैं। ये त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि केवल गॉड द फादर, यानी कि केवल परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पर ही विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को ये पूरी तरह से डिनाई करते हैं। पवित्र आत्मा पर भी ये विश्वास नहीं करते हैं। केवल ये विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर हम इनकी बाइबल के विषय में बात करें तो इनकी एक अलग बाइबल होती है जो इन्होंने किंग्स जेम्स वर्जन में से ट्रांसलेट की है, और उस बाइबल का नाम है न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, जो इन्होंने किंग्स जेम्स वर्जन बाइबल में से ट्रांसलेट करी है और एक अलग बाइबल को तैयार किया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये रोमन कैथलिक से बिल्कुल अलग है, ये प्रोटेस्टेंट से भी बिल्कुल अलग है, और ये अलग ही प्रकार की एक गलत शिक्षा है जो लोगों को दी जा रही है। तो इनकी जो बाइबल है न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन बाइबल, इसी का ये प्रयोग करते हैं, और ये अन्य जो बाइबल है, बाइबल ट्रांसलेशंस है, उनका इस्तेमाल ये बहुत ही कम करते हैं। जब ट्रिनिटी के बारे में बात करते हैं तो जेहोवा विटनेस वाले ये कहते हैं कि बाइबल के अंदर इस शब्द को कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये नॉन बिब्लिकल वर्ड है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, और ना ही बाइबल ट्रिनिटी के बारे में कहीं पर भी बताती है। इनका मानना ये है, और ये पूरी तरह से ये मानते हैं कि बाइबल के अंदर केवल यहोवा परमेश्वर ही सुप्रीम अथॉरिटी है और सुप्रीम है सबसे, और उसी पर ही विश्वास करने की आवश्यकता है। और ये भी मानते हैं कि जो ट्रिनिटी है, जो त्रिएक परमेश्वर की जो शिक्षा है, धीरे धीरे शताब्दियों में बढ़ती गई है और आज लोग इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन पहले के समय में त्रिएक परमेश्वर को कोई भी नहीं जानता था, और ना ही इस प्रकार की कोई भी शिक्षा बाइबल के अंदर पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से त्रिएक परमेश्वर का खंडन करते हैं। अब अगर यीशु मसीह के बारे में बात करें तो इनका मानना यह है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने ही क्रिएट किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ पहले से ही उपस्थित था। ये इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह और परमेश्वर अपने आप में इक्वल नहीं है, और ना ही यीशु मसीह ऑलमाइटी गॉड यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इनका मानना यह है कि परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह को बनाया है, तो जिसको परमेश्वर ने बनाया है वो कैसे परमेश्वर के बराबर हो सकता है। और ये इस बात पर भी विश्वास करते हैं, जैसे कि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा माय फादर इज ग्रेटर देन मी, मेरा पिता मुझसे बड़ा है, जो हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 28 पद में पढ़ते हैं।
तो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के बराबर नहीं है, बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर से नीचे है। सुप्रीम अथॉरिटी जो है, ऑलमाइटी गॉड जो है, वो केवल परमेश्वर ही है। यहोवा विटनेस पवित्र आत्मा के विषय में ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के इक्वल नहीं है, बल्कि वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा अपने आप में परमेश्वर की फिंगर है, परमेश्वर की ब्रीथ है, परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है और वो ही लोगों के जीवन में कार्य करता है। तो पवित्र आत्मा अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि स्वयं परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है और वो ही सारे कामों को करता है। वो इस बात को मानते हैं कि होली स्पिरिट जो है वो इम्पर्सनल है, मतलब वो अपने आप में कोई पर्सनल नहीं है। और वो ऐसा क्यों मानते हैं? यदि आप निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसके 8 पद में पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। तो कहने का मतलब इनका यह है कि पवित्र आत्मा अपने आप में एक पर्सन नहीं है, वो अपने आप में कोई वजूद नहीं रखता, बल्कि परमेश्वर का आत्मा ही पवित्र आत्मा है जो कार्य करता है। यहोवा विटनेस वालों के अंदर हम एक और चीज पाते हैं कि वो किसी भी प्रकार के हॉलीडे नहीं सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्योंकि वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। वो नहीं मानते कि यीशु मसीह परमेश्वर के इक्वल है, इसलिए ना तो वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ना ईस्टर, ना गुड फ्राइडे। तो इनकी शिक्षा बिल्कुल भिन्न है। अगर हम इनकी संख्या के विषय में बात करें तो 8.3 मिलियन यहोवा विटनेस को फॉलो करने वाले इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं और ये घर घर जाकर लोगों को यहोवा विटनेस की टीचिंग देते हैं। वो मैगजीन्स देते हैं जिन्होंने छपवा रखी है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और परमेश्वर के वचन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी शिक्षाएं यहोवा विटनेस की थी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से इन शिक्षाओं से बच सकते हैं और क्यों हमें इन शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि यहोवा विटनेस वाले ये विश्वास करते हैं कि केवल परमेश्वर है। वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह और परमेश्वर तीनों को हम देखते हैं और तीनों अपने अपने कार्यों को करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने त्रिएक परमेश्वर के ऊपर एक वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप जान सकते हैं कि सचमुच त्रिएक परमेश्वर यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों होते हैं और हमें तीनों पर विश्वास करने की जरूरत है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी शिक्षा है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों पर विश्वास नहीं करती तो वो झूठी शिक्षा है, उस पर आपको विश्वास नहीं करना। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो यीशु मसीह ने यह बात भी कही कि मैं और पिता एक हैं। उसने फिलिप्पुस से कहा, जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा। अगर हम बाइबल में देखें तो खुद थोमा इस बात को कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो इन बातों से पता चलता है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर के वचन यदि आप यूहन्ना उसका पहले अध्याय में पढ़ें तो वहां पर लिखा है वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं बनाया, बल्कि यीशु मसीह फ्रॉम द बिगनिंग परमेश्वर के साथ पहले से ही था और एग्जिस्ट करता था। परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं बनाया, बल्कि यीशु मसीह तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर के साथ था। अगर हम यूहन्ना में पढ़े तो वहां पर इस बात को लिखा है ही वॉज फ्रॉम द बिगनिंग, वो शुरुआत से ही परमेश्वर के साथ था। और तीसरी शिक्षा ये इस बात को मानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर ही है। अगर हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करें तो यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं और परमेश्वर ने उस सहायक को भेजा। यह सच है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, लेकिन वो तीनों एक पर्सन है और उन तीनों पर विश्वास करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो इस शिक्षा को खंडन करती है वो ये है कि ये यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, जिसने क्रूस पर अपनी जान दी है और जिसने अपने आप को हमारे पापों के लिए बलि कर दिया और जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त करता है, अगर उस पर ही विश्वास नहीं किया जा रहा तो कैसे एक मनुष्य परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकता है। तो प्रिय मित्रों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप ऐसी शिक्षाओं से बचे रहें। यदि ऐसे लोग जो यहोवा विटनेस वाले हैं आपके घर पर आते हैं,
उनको अपने घर में वेलकम ना कीजिए, उनको अपने घर में घुसने मत दीजिए, क्योंकि वो इन गलत शिक्षाओं से किसी को भी भरमा सकते हैं और गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को जब पत्र लिखता है तो उसके पहले अध्याय के 18 पद में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो सही शिक्षा जो है वो हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है, और ये गलत शिक्षा यानी कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। तो ये शिक्षाएं जो लोगों को भरमाती हैं, जो लोगों को गलत मार्ग पर लेकर जाती हैं, आप ऐसी शिक्षाओं से बचे रहें, बल्कि परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा को प्राप्त करें, जो हमारे उद्धारकर्ता पर भी विश्वास करती है, जो पवित्र आत्मा को भी मानते हैं, और जो परमेश्वर यानी कि हमारा पिता जो है उस पर भी विश्वास करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यहोवा विटनेस के बारे में पता चला होगा, और हम ये भी आशा करते हैं कि जैसे हमने आपको बताया है कि क्यों आपको इन शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करना, वो भी आपको समझ आया होगा। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। और यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। थैंक यू।